Hi friends, welcome back. News. India's mega 880 lakh crore plan to compete with China. वाह, ये कमाल की न्यूज़ है. चलो पता करें डिटेल्स. वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. आने वाले 10-15 सालों में भारत पूरी दुनिया के कई सेक्टर्स में लीड करने वाली है. इस बात को अभी पूरे विश्व के जरिए एक्सेप्ट किया जाने लगा है. आज भले हम अच्छे लेवल पे ग्रो क्यों ना कर रहे हो, कई सेक्टर्स में हमारा फ्यूचर सेफ नहीं नजर आता. और अगर हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो चाइना जैसे देश से अगर हम कंपेयर करें तो ये देश जिनकी जनसंख्या लगभग हमारी जितनी ही है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर से हम कम्पीट ही नहीं कर सकते. चाइना में जहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, भारत इससे बहुत ही ज्यादा पीछे है. और हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालने के लिए जरूरी है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में भी हो. और हमारी गवर्नमेंट भी इस बात को जानती है. और इसको देखने के बाद में ही भारत सरकार ने भी चाइना के जैसे अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभालने के लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बजट प्लान किया है. चाइना जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को प्राप्त करने के बाद में फाइनेंशियल ग्रोथ भी प्राप्त होगा, ऐसे अनुमान इसके अंतर्गत है. और भारत को 2023 से 2047 तक लगभग 845 to 880 लाख करोड़ रुपीस इसके लिए लगेंगे, ऐसा इस एस्टिमेट में बताया गया है. ये एस्टिमेट रिसेंटली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के समक्ष प्रस्तुत की गई थी. और आज हम इस प्लान के लिए किए गए बजट की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, इस लॉन्ग टर्म विजन की भी नीड को समझेंगे. और ये जो पैसे आएंगे 880 लाख करोड़ तक के, वो कहाँ कैसे खर्च होंगे उसके बारे में भी हम जानेंगे. लेकिन इसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए. आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और हमारी टीम महीने में तकरीबन 60 वीडियोस बनाने का प्रयास करती है. और आपके सब्सक्रिप्शन की वजह से ही हमें ये मोटिवेशन मिलता है. तो आगे बढ़ते हैं. भारत सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही एक नया रोड मैप ड्राफ्ट किया है जो देश के फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को मीट करने के लिए ड्राफ्ट किया गया है. इसमें का ये टारगेट रखा गया है कि देश के हाईवेज की लंबाई को अभी के करंट नेटवर्क से 1.6 टाइम्स या 1.6 गुना बढ़ाया जाए. पोर्ट्स की कैपेसिटी को 4 गुना बढ़ाया जाएगा और रेलवे नेटवर्क को 2 गुना किया जाएगा, जिसमें से 20,000 किलोमीटर ऑफ एलिवेटेड रेलवे ट्रैक्स होंगे और 4,500 किलोमीटर के बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स. अगले 24 वर्षों में ये सब काम किया जाएगा. इसके अलावा वंदे भारत जैसे ट्रेन की संख्या 4,500 तक बढ़ाने का इरादा है. और कवच जैसे इंडिजिनियस एंटी कोलिजन सिस्टम को हर एक ट्रेन के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा, ऐसी बातें कही गई है. एस्टिमेट के हिसाब से जो पूरा ड्राफ्ट बजट है उसमें से लगभग 56% पैसा या 490 लाख करोड़ रुपीस शहरी या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए इस्तेमाल होगा, जिसमें 75 शहरों में लगभग 5,000 किलोमीटर ऑफ मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स बनाए जाएंगे, यानी मेट्रो, ट्रैम्स, मोनोरेल जैसे सिस्टम्स. अभी केवल देश के 27 शहरों के अंदर सिर्फ 750 किलोमीटर का नेटवर्क है, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ेगी. एक रिपोर्ट के अनुसार इस ड्राफ्ट के अंदर का फोकस ये होगा कि केंद्र सरकार, फाइनेंस कमीशन, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इन सभी का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा ओवरऑल सिस्टम बनाया जाए जो इन शहरों को सुधारने को मदद करे. रोड मैप के अनुसार सरकार का लक्ष्य ये है कि 2030 तक वो सभी शहरों के अंदर 100% ई गवर्नेंस ले आए और रेगुलर असेसमेंट्स के साथ साथ डिजिटल प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन को भी शुरू कर दे. यानी कि जो शहर के अंदर प्रॉपर्टीज होती है उनमें पैसा वगैरह आता है. आज के डेट में बहुत दिक्कत इसके अंदर है. जो डॉक्यूमेंटेशन शहरों के अंदर होता है ये मोस्टली ऑफलाइन होता है. इन चीजों को 100% ऑनलाइन कर दिया जाएगा. कुछ शहरों के अंदर ऑलरेडी वैसे ही होता है, लेकिन कई देश के शहर है जहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स कहीं ना कहीं पर दिक्कतें प्रोड्यूस करते हैं ई गवर्नेंस आने के लिए, क्योंकि वहां पर उनके जो है काम कम हो जाते हैं अंडर द टेबल वाले. और कई शहरों के अंदर इसकी वजह से अभी भी ये जो साइट्स बन गई है उसके बावजूद काम हो नहीं पाता. लेकिन 2030 तक ये कर दिया जाएगा ऐसा कहा गया है. इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कम से कम कैमरा दिख रहा है उधर ऊपर होना चाहिए जो 100 लिवेबल सिटीज अक्रॉस द ग्लोब में आना चाहिए. 2047 तक ऐसे 5 सिटीज होनी चाहिए जो टॉप 100 लिवेबल सिटीज इन द वर्ल्ड में आए. इसके अलावा अनुमान कुछ लगाए गए हैं कि 2040 तक 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले भारतीय शहरों की जो नंबर है वो 980 तक बढ़ जाएगी और 2047 तक 1500 तक पहुंच जाएगी. करेंटली देश में 770 ऐसे शहर है जिनकी पॉपुलेशन लाख के ऊपर है. इस विशाल नेटवर्क के मेगा सिटीज के काम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देना जरूरी होगा. उनमें से फास्टर एंड सीमलेस मोबिलिटी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को जीडीपी का
30% तक कम करना जैसी चीजों का यहाँ पर प्रावधान बनाया जाएगा, जिसके कारण ओवरऑल देश की इकोनॉमिक आउटपुट को मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ने बैरियर फ्री एंड मल्टी मॉडल टिकट्स का टारगेट सेट करने के लिए एक सिस्टम प्रपोज किया है, जहाँ पर बेसिकली ऐसी कुछ चीजें बनाई जाएगी जिसके कारण शहर के किसी भी कोने में से कोई भी सिटीजन 10 मिनट की वॉक के साथ में किसी भी इंट्रासिटी मास रैपिड ट्रांजिट ऑप्शन के साथ में जुड़ने के लिए फैसिलिटेटेड होगा। यानी आप देश के किसी भी शहर के अंदर किसी भी कोने में क्यों ना हो, 10 मिनट चलने के बाद में आपको कोई ना कोई मेट्रो, बस स्टॉप या कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जिसमें से आप आगे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। अब आपको मैं बता देता हूँ कि ये फाइनलाइज्ड ड्राफ्ट नहीं है, प्रस्तावित ड्राफ्ट है। इसको फाइनलाइज करने के लिए अभी विचार विमर्श होगा, चेंजेस आएंगे, और ये जो 880 लाख करोड़ रुपए है ये गवर्नमेंट के पास में है भी नहीं, और गवर्नमेंट को ये धीरे धीरे अरेंज करने पड़ेंगे आने वाले इतने सालों तक, 2047 तक। लेकिन होगा ये कि जो आने वाले 15 सालों के लिए किए जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए ये रोड मैप काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि आपको अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंट फ्यूचर के बारे में पता है तो रोड मैप ही नहीं बनते थे, ज्यादा इजी हो जाती है। जैसे आपको अगर पता है कि आपको प्रोफेसर बनना है तो आपको आपका जो है कहीं ना कहीं पर 12 के बाद में क्या करना होगा ये सब चीजें पता होती है, तो सिमिलर चीजें देश के रनिंग के लिए काम में आएगी। लॉन्ग टर्म विजन, एक एफिशिएंट रोड मैप हमें प्रॉम्प्ट कराएगा, जिसके कारण पॉलिसी मेकर्स, इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स को गाइडेंस मिलेगा एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, और इतर बितर होकर जो है चीजों पर काम नहीं किया जाएगा। दूसरा काम होगा स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का। एक एफिशिएंट रोड मैप फ्यूचर नीड्स और डिमांड, जैसे कि वही लग रहा है, पुरानी दिल्ली लग रही है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को कंसीडर करते हुए स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनाने में हेल्प करेगा। ये रेगुलेशंस बनाने वाले ऑफिशियल्स को इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस होंगे और समाधान जो है निकालना पड़ेगा। तीसरा फायदा होगा ये चांदनी चौक, पुराना चांदनी चौक लग रहा है, तभी पहचाना नहीं। बेनिफिट है आज के डेट में, जहाँ पर पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर ज्यादातर काम होते हैं, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फिर चाहे वो देश की कंपनी से हो, बाहरी कंपनी से हो, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के जरिए हो, या फिर बाहर देशों की गवर्नमेंट से भी, ये इन्वेस्टर्स तब किसी भी देश के अंदर के इंफ्रा में पैसा लगाएंगे जब उनको एग्जैक्टली पता होगा कि ये इंफ्रा जो है वो किस तरीके से शहर के अंदर काम में आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाएगा, और तब जाकर ये कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि देश के अंदर इन्वेस्टमेंट लाना इसके वजह से जरूरी है। और ये स्टेबिलिटी जब तक रहेगी तब तक ये इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए पैसा फंड करवाने के लिए। इसके साथ साथ एक अच्छा रोड मैप जो है मदद करता है उनकी भी इन्वेस्टमेंट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए, और एनवायरमेंटल सोशल प्रॉब्लम्स को भी पहले से एनालाइज करने में मदद करता है। कंक्लूजन में अगर कहे तो देखो, ये जो प्लान है ये अभी तक सिर्फ ऑन पेपर है, और वैसे ये प्लान ऐसे बनते रहते हैं। गवर्नमेंट के पास में उचित नंबर ऑफ रेवेन्यू या फंड हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भारत सरकार क्या आउटकम के ऊपर ये डिपेंड करता है, मतलब पैसे हो गए तो भी एट द मोमेंट क्या नीड है, गवर्नमेंटल नीड क्या है, पॉलिटिकल नीड क्या है। बहुत अच्छी बात है। मैं वैसे बता रही थी ना कि रोड मैप तो बन रहे हैं, पहले तो कोई रोड मैप ही नहीं बनते थे, और अगर करेक्ट गवर्नमेंट बीजेपी को लाएंगे फ्यूचर के अंदर भी विद द करेक्ट लीडर बीजेपी के, तो ये रोड मैप जो है ये रियलिटी बनेगा। पहले की गवर्नमेंट जो थी ना, वो अगर उनमें से कोई आ गया तो वो जितना पैसा लगाना इस कामों में होगा वो खा ही जाएंगे, बनेगा कुछ नहीं, वो खाते जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग हो रही है, चाइना को टक्कर इंडिया जैसे आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ने पहले कहा 2047 तक डेवलप्ड कंट्री करना है, तो उसी के लेके किसी थिंक टैंक ने पूरा देखा है कि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, अगर आप चाइना को से कैचअप करो तो पहले पता तो करिए चाइना में क्या है, फिर कंपेयर कर देख रहे हैं। अगर आपको वैसा चाहिए तो आज आपको ये करना पड़ेगा, तो इसीलिए सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और धीरे धीरे 2047 तक मोदी जी का गोल तो यही है कि इंडिया जो है फुली डेवलप्ड कंट्री हो। और एक्सक्यूज कोई नहीं है कि हम नहीं बन सकते, क्योंकि जैसे इन्होंने बहुत अच्छा बोला था कि वहां पे भी पॉपुलेशन वही है जो हमारी है, उन्होंने कितनी पहले कर लिया तो हमारा क्यों नहीं हुआ भाई। और बताओ, ये गोल अब जाके आ रहा है कि 100 साल जब वो बन चुके हैं, 1947 से 2047 100 इयर्स में आप डेवलप्ड हो जाइए। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट, और सारी स्पीड अब आ रही है, और ये स्पीड रखनी है तो ठीक गवर्नमेंट को वोट करो। मैं तो बार-बार हर वीडियो में स्ट्रेस कर रही हूँ, इससे ज्यादा तो एज अ मैं कंट्रीब्यूट भी नहीं कर सकती। 2024 आने वाला है। बिल्कुल, तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।